दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। निचले इलाकों को खाली करने की घोषणा की गई है। खतरे के पार पहुंचा है यमुना का जलस्तर और जिसको देखते हुए अब निचले इलाके को खाली करवाया जा रहा है। 206.31 मीटर दर्ज किया गया है जलस्तर, यानी कि खतरे के ऊपर बहता हुआ यमुना नदी, और जिसको देखते हुए लगातार अब प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। और निचले इलाके यानी कि यमुना नदी के आसपास जो भी निचले इलाके हैं वहां से लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप वहां से इलाके को खाली कर दें, क्योंकि इससे पहले जो स्थिति देखने को मिली थी, भयावह तस्वीर, जहां पूरे इलाके में पानी भर गया था, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला था। अब यही वजह है कि वही हालात, वही तस्वीर वापस से निकलकर सामने ना आए, इसलिए प्रशासन की तरफ से अभी से ये एहतियातन के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से खतरा मंडराने वाला है, क्योंकि देखिए बारिश दिल्ली में शुरू हो चुकी है और यमुना का जलस्तर जो है लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और यही वजह है कि लोगों से अपील की जा रही है, लगातार पूरे इलाके में अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि निचले इलाके को खाली करवाया जाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात, यमुना नदी में जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल देखिए हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था वो यमुना नदी की तरफ बढ़ता हुआ, और यमुना नदी का पानी अब शहरी इलाकों में भी घुस सकता है, क्योंकि इससे पहले जो हमने तस्वीर देखी थी दिल्ली की, जहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया था, स्थिति काफी गंभीर वहां पर बनी हुई थी। और एक बार फिर से यही यानी कि प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं एहतियातन के तौर पर, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, इलाके को खाली करवाया जा रहा है। विनय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय, क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है कि यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है, खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल लाजमी है कि जब कल हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है तो वो दिल्ली पहुंच रहा है, और माना जा रहा है कि कल यानी कि सोमवार देर रात तक या मंगलवार सुबह तक पानी जो है दिल्ली पहुंचेगा। हालांकि फिलहाल जो यमुना है वो खतरे के निशान के ऊपर तो बह ही रही है, लेकिन उसको जो आने वाला खतरा है उसको देखते हुए यहाँ पे मुनादी कराई जा रही है जो इन इलाकों में लोग रहते हैं और जो यमुना किनारे लोग रहते हैं। हालांकि पहले से ही प्रशासन कह रहा है कि अभी अपने घरों में वापस ना जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले थोड़ा सा यमुना का जो लेवल थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन अभी फिर खतरा मंडरा रहा है। तो लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है कि अपने घरों में वापस ना जाए, यमुना में ना जाए, यमुना के किनारे ना जाए, ताकि किसी तरह से नुकसान से बचा जा सके। साथ ही साथ जो पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बैराज से, उसके तहत भी दिल्ली में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम कोशिश की जा रही है कि फिर से वो सूरत ना हो जिसमें कि हमने देखा था कि सड़कों पे लोगों के घरों में, रिहाइश इलाकों में और साथ ही साथ जो पौष इलाके वहां तक पानी पहुंच गया था। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि उस तरह का मंजर दोबारा ना देखना पड़े, लेकिन देखना होगा कि कितना पानी का लेवल इस बार दिल्ली में ऊपर जाता है, क्योंकि जब अभी हाल ही में जब बाढ़ की स्थिति बनी थी तो खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर यमुना बह रही थी। तो देखना होगा कि अब जब पानी दिल्ली आता है हथनीकुंड बैराज का, तो कितने मीटर ऊपर यमुना खतरे के निशान से बहती है। जी। तो क्या विनय, पिछली तस्वीर को देखने के बाद प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सबक लिया गया, तैयारियां अब की गई है ताकि वो हालात, वो मंजर एक बार फिर से ना देखने को मिले? देखिए, बिल्कुल उस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। और जहां तक बात की जाए कि क्या कदम उठाए गए हैं, तो जो आपको बता दूं कि ITO पे जो पुल है उसका बैराज और साथ ही साथ ओखला बैराज, उनके गेट खोलने का, क्योंकि ये गेट काफी लंबे समय से नहीं खुले थे, और खासतौर पे ITO बैराज के जो कि गेट नहीं खुले हुए थे और जाम थे, क्योंकि इनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ था। तो उनके खोलने की पूरी कवायद चल रही है। कुछ गेट अभी भी ऐसे हैं, हालांकि अधिकतर गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ गेट ऐसे भी हैं जिनको खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जाम हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अलर्ट मोड पे तो है ही प्रशासन। आसपास के लोगों को जो कि यमुना किनारे रहते हैं उनको अलर्ट किया गया है। पहले से ही कई लोग ऐसे हैं जो कि सरकार द्वारा जो अस्थायी रहने की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, उसमें रह रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग वापस नहीं गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने सामान की चिंता है, वापस घर की ओर जा रहे हैं, तो उनको प्रशासन यहाँ रोक रहा है। लेकिन ये भी प्रशासन देख रहा है कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ेगा तो कितना लेवल बढ़ता है, और उसके हिसाब से जरूरी जो कदम है वो उठाए जाएंगे। जी ठीक है, यानी कि मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में देखिए खतरा एक बार फिर से बढ़ सकता है, इसके पीछे की